चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए पाइथन के बारे में, आप लोग क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और बैकएंड लैंग्वेज और सेट ऑफ लाइब्रेरी पाइथन, इसके अंदर लाइब्रेरी। और इससे पहले कभी पढ़ा है आप लोगों ने पाइथन? पढ़ा है आप लोग? शामल दोपहर वाले बैच में होगा। क्यों हो फिर इस बैच में? उसमें तीन तो क्लासेस हुई हैं, तीन चार क्लासेस हुई है उसमें। आप अब्दुल सर के बैच में? अच्छा ठीक है। चलिए देखिए, मैं ना आपको पाइथन का आज सिर्फ एक फ्लो बताता हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि आने वाले टाइम पर आपने क्या चूज किया। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने क्या चूज किया हुआ है पाइथन, मतलब डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस? सबका डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। तो आपके लिए पाइथन मिड लेवल तक रहेगा, ज्यादा इसके बाद का यूज करेंगे। और बाकी एनालिटिक्स ना, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों ने डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्यों चूज किया है? और तो कोई नहीं है? और तो कोई नहीं है? भाई लैपटॉप का अरेंजमेंट कराओ सर जी, ऐसा ना हो पाएगा काम, नहीं कर पा रहा। पोर्ट नहीं चल रहे हैं, कीबोर्ड तो चलो मैंने अरेंज कर ही लिया है, पोर्ट तो चल ही नहीं रहे, कैसे लिखूं, कैसे इस पे, क्या करूंगा? क्या कुछ लगता है? हाँ, आप लोगों ने डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स चूज किया है, रीजन या भेड़ चाल तो बताएगा। अच्छा, सिर्फ क्या हम पाइथन से सिर्फ डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ही कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? जैसे एक मैम का था, साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। चलो मैं आज आपको एक सिंपल एक फ्लो बताता हूँ, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आप और क्या क्या पाइथन से कर सकते हैं, और आप क्या जानते हो पाइथन के बारे में, वो चीजें समझेंगे आज। अच्छा, पाइथन है क्या? जैसे कि आपने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। समझिए, देखो मैं लिख नहीं पाऊंगा भाई, तो मेरा थोड़ा सा ऐसे नहीं पढ़ा था मैं। कल जब आप आएंगे तो आपको अलग लगेगा थोड़ा सा। हम्म सबसे पहला, पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब कोई बताएगा? हम्म वेबसाइट्स बनाना, फॉर एग्जाम्पल। ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो अपने रियल वर्ल्ड में, वो सारी वेबसाइट्स आप पाइथन में ही बना सकते हैं। पर इसके लिए आपको आना क्या क्या चाहिए? आपको आना चाहिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, और एक फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है Zen। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। आपको ये सब तो आना ही चाहिए अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की बात। पर अगर हम बात करें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है? लैंग्वेज ही है ये भी। पर ये सब क्या है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिखाई देता है। और Django क्या है? बैक एंड है पाइथन का। अगेन हाई लेवल फ्रेमवर्क है, जो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना। चलो ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब आप लोगों का इसमें से कोई कोर्स नहीं है वेब डेवलपमेंट का। कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे ना वेब, जो जिसका फुल स्टैक हो। फुल स्टैक का मतलब समझते हो? फुल स्टैक, फुल स्टैक का मतलब होता है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही आना चाहिए। इससे बेनिफिट ये है कि आप जब जॉब करने जाएंगे तो आप फ्रंट एंड में भी जॉब कर सकते हैं और बैक एंड में भी जॉब। फुल स्टैक का मतलब होता है आपको सब कुछ आना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तो और कुछ भी आ गया है, पर आपको ये तो आना ही चाहिए। पर हमारा ये मेन मोटिव नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि आफ्टर पाइथन हम और क्या कर सकते हैं। DA, ये तो आप लोग बताओ क्या जानते हो इसके बारे में।
हाँ बताइए, उसको बताओ यार। डेटा एनालिटिक्स, आप लोग डेटा साइंस करने वाले हैं, ये तो इससे पहले का स्टेप है। तो डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ तो जानते होंगे ना इसके बारे में हम लोग। अरे कुछ तो बताओ, बताओ यार, बड़े शांत बैठ के। एनालाइज करना, आगे? नहीं। डेटा को एनालाइज करके उसको इस वे में प्रोसेस करना कि कंपनी या बिजनेस की पर्पस के लिए इसको ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। डेटा एनालिटिक्स का मतलब जैसे जनरली इसके नाम से अगर हम बात करें तो इसके नाम से तो हमें ये समझ आता है, कीबोर्ड, लैपटॉप, क्या चाहिए। लैपटॉप लैपटॉप। इसके पोर्ट नहीं चल रहे हैं, इसके लैपटॉप के। अभी क्या चल रहा है। हाँ, ये क्या चाहिए। लैपटॉप ही चाहिए मेरे को पूरा। कोशिश करा दूंगा। क्यों? तो मैं आपको इसमें कुछ करा दूंगा। नहीं नहीं ठीक है, अभी तो अब मैं स्टार्ट कर दिया। तो इशू आ रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अभी आपको तो मैं लैपटॉप यूज कराऊंगा। चलो अभी अभी क्लास के बाद। हाँ, डेटा एनालिटिक्स। चलो इसके नाम से थोड़ा पहले एनालाइज करने के बात करते हैं। डेटा एनालिटिक्स से जनरली हम लोग यही समझते हैं कि डेटा को एनालाइज कर, पर अकेला ये काम नहीं है डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स का काम है डेटा को एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना, क्लीन करना और विजुलाइज करना। बात समझ पा रहे हो? ये चार टर्म्स मैंने बोले हैं, क्लीन, एनालाइज, एक्सप्लोर और विजुलाइज। ये सब आप किससे करेंगे, कैसे करेंगे? तो डीए करने के आपके पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से? आप लोगों में से काफी लोग हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स हो, ऐसे भी कैंडिडेट हो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, पर ऐसे भी कुछ होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो क्या हम लोग डीए नहीं कर सकते? हम लोग डीए कर सकते। तो जो दो रास्ते हैं, इसको करने के आपके पास दो स्टेप। पहला होता है टेक्निकल वे। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए, नाम सुना होगा शायद, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉक। इनके बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या जानते हैं हम लोग? नहीं? और कोई सुना है किसी ने? नहीं सुना? सुना तो सबने होगा। हाँ बताओ, क्या सुना है, क्या जानते हो? लाइब्रेरीज है, बिल्कुल। देखिए, पाइथन के अंदर अगर हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, अगर मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉट, ये चार लाइब्रेरीज पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो आनी ही चाहिए। पांडास पूरा का पूरा डेटा क्लीन करता है, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है पैनल डेटा। ध्यान रखिएगा, पैनल डेटा, ये जब अलग से स्टैट्स का पार्ट आएगा तब पढ़ेंगे डिटेल में। नंपाई की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन, जहां पर आप नंबर्स पर काम करो। मैटप्लॉटलिब और सीबॉट, ये दो लाइब्रेरीज आपके विजुअलाइज के काम है। मतलब आपको ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है। देखे होंगे हमने ग्राफ्स। कौन कौन से ग्राफ्स आप लोग जानते हो, एक बार मुझे बताओ। ग्राफ्स, चार्ट्स, तो बताओ। कोई तो जानते होंगे। पाई चार्ट, बिल्कुल। और इसके अलावा? एक सेकंड रुकिए। In progress. हाँ। हाँ। हम्म, चलिए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉट, ये दोनों लाइब्रेरीज हैं
ग्राफिंग लाइब्रेरीज हैं, चार्ट्स की लाइब्रेरीज। कौन कौन से चार्ट्स आप लोग जानते हो? जैसे एक इन्होंने बताया पाई चार्ट, और इसके अलावा बार चार्ट देखे होंगे आप लोगों ने, बार लाइन चार्ट। और कोई इसके अलावा? नहीं? स्कैटर प्लॉट का नाम सुना है? नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी थोड़ी देर में उस स्टेप पर भी पहुंचेंगे तो मैं आपको कुछ बताता हूँ चीजें जो याद रखें। अच्छा, ये चार लाइब्रेरीज जो हैं इसमें नेटिव कोडिंग की जाती है, जो आपको टेक्निकल मतलब पाइथन की ही कोडिंग करनी है। मतलब अगर आपको पाइ ये चार लाइब्रेरी सीखनी है तो आपको पाइथन आना ही चाहिए। बात समझ पा रहे हो? पर हो सकता है कि भाई मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग ना हो। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल मैं मानकर चलता हूँ, मान लो आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, पढ़ना तो हमें ये है, पर हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आए। तो क्या हम डीए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी आ जाता है, नॉन टेक्निकल वे। नॉन टेक्निकल में हमें क्या क्या सीखना होता है और हम क्या क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे इसके अंदर एक्सेल। इसके पोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप बाद में चेंज करवा देना, अभी तो चलो मैं कर दूंगा। नॉन टेक्निकल से अगर आपको करना है तो आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लियो और बीबीए, ये चार आपको और सीखने पड़ेंगे। इनसे क्या फायदा है? इसमें कोडिंग नहीं, इसमें एक जगह कोडिंग है। कोडिंग कहां पर है? आपने एक्सेल सबने देखा है? देखा होगा सबने। क्या एक्सेल के अंदर कभी कोडिंग की है? एक्सेल के, हाँ, बिल्कुल होती है। कहां पर? बस सही है। वही कोडिंग इसके अंदर होती है, बीबीए के अंदर, बीबीए और मैक्रोज के अंदर। हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे पाइथन में लिखते हो वही सेम, उसके जैसा ही प्रोग्राम आप इसके अंदर फॉर ऑटोमेशन। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे भी आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है, आपने ऑनलाइन फॉर्म या फिर आपने अभी जो यहाँ पर फॉर्म भरा होगा एडमिशन के टाइम पर, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि आपको तो फॉर्म दिखाई दे रहा है, उसका डेटा सेव कहाँ हो रहा है? कहीं तो सेव हो रहा होगा ना उसका डेटा। वो डेटा कहाँ सेव हो रहा है आपका? एक्सेल के अंदर। पासवर्ड क्या है आपके लिए? पावर बीआई और टैबलू, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको डीए का कोर्स है या डीएस का कोर्स है, पावर बीआई और टैबलू दोनों ही आपके ग्राफिंग विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। सेम ग्राफ आप जो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड में बनाते हो वो आप कोडिंग से बनाते हो, पर वही सेम ग्राफ आप पावर बीआई और टैबलू में बना सकते हो विदाउट कोडिंग। डिमांड की अगर मैं बात करता हूँ आज के डेट में, आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है आपके पावर बीआई। अगर आप अकेला पावर बीआई भी सीख लेते हो तो आपको जॉब मिल जाता है, सिर्फ पावर बीआई। पर आपको उस लेवल पे सीखना पड़ेगा। अभी तक कोई डाउट है पूछो यार। अच्छा, हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग तो भाई दोनों ही चीजें सीखेंगे। मतलब हमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही हमें पूरा पूरा सीखना है। बात समझ पा रहे हो? टैबलियो भी आप सीखोगे, पर टैबलियो से ज्यादा मैं फिर से बोल रहा हूँ, टैबलियो पे इतना ध्यान मत देना जितना पावर बीआई में। क्योंकि पावर बीआई में एक बार अगर आपका जॉब लग गया, पैकेज प्लस आपका पोजीशन या डेजिग्नेशन की बात करता हूँ, तो वो अच्छा ही मिलता है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, आफ्टर डीए, आफ्टर डीए हम कहाँ जा सकते हैं? इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? नहीं, डेटा साइंस के एक और स्टेप के बाद आता है। इसके बाद एक स्टेप आता है आपके पास, मशीन लर्निंग। क्या जानते हो मशीन लर्निंग के बारे में? कुछ नहीं?
कुछ भी नहीं? अरे सुना तो होगा, नाम सुना है? बताओ यार, बड़े शांत बैठे हो, कोई नहीं आता? चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। आप लोगों ने वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुना है? क्या मतलब है वेदर फोरकास्टिंग का? प्रेडिक्ट करना मौसम, बात सही है। आने वाला वेदर कैसा होगा, ठीक है। चलो एक तो ये। दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स सब देखते होंगे, नेटफ्लिक्स में मूवी सर्च करते हो। एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने मूवी सर्च की, जैसे जनरली मुझे हॉरर पसंद है, तो मैं हॉरर की मूवी सर्च करता हूँ। अगले दिन जब आता हूँ तो आपको एक रिकमेंडेड लिस्ट आती है, कैसे आ रही है? रिकमेंडेशन, बिल्कुल। कैसे आ रही है? चलो और समझते हैं। नहीं, आता हूँ, सब एक साथ बताता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने उबर बुक की होगी कभी ना कभी। उबर में आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी डुकैट में हो, तो आपने यहाँ से अपने घर के लिए कैब बुक की, अपने घर तक के लिए। आपको एक फेयर दिखाता है, मान लो फॉर एग्जांपल 500 रुपए, है ना। आपने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले गए, तो क्या प्राइस चेंज हो जाता है? हो जाता है ना। देखा है आप लोगों ने कैसे हो रहा है? क्या कोई पर्सन वहां बैठकर आपकी लोकेशन चेक कर रहा है और चेंज कर रहा है प्राइस? कुछ तो होगा उसके हिसाब से नहीं। आपने कभी कभी देखा हो ना, डायनेमिक पेयर करके एक वर्ड लिख कर आता है वहां पे, कभी ध्यान दिया हो तो। ये सब जितना भी काम हो रहा है आज की डेट में, सारा मशीन लर्निंग। जहां पर भी एक वर्ड आप सुन ले, प्रिडिक्शन, एक वर्ड जैसे उन्होंने बोला था ना कि वेदर को प्रिडिक्ट करना, तो प्रिडिक्शन वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो वो मशीन लर्निंग से आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? आप रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करते हो, अगेन मशीन लर्निंग। आप उबर में जो डायनेमिक फेयर की बात करते हो, अगेन मशीन लर्निंग। यहां पर मशीन से मतलब होता है कि मैंने प्रोग्राम बनाकर रख दिया, वो खुद से ही लर्न कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, और डालना पड़ेगा, पहले सिखाना पड़ेगा, पहले सिखाना पड़ेगा, बस अपने आप। एक और इसका एग्जांपल अगर आपको और याद रखना है, एक छोटा सा एग्जांपल। बचपन में हम लोग क्या सीखते थे? क्या सीखा आप लोगों ने बचपन में? संस्कार। स्कूल में ABCD, ठीक है। थोड़े से बड़े हुए फिर क्या सीखा हमने? सेंटेंस, नहीं सेंटेंस यार, वर्ड्स, हाँ। फिर थोड़े से और, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक स्टेप बाय चलते हैं। सबसे पहले मैंने ABCD सीखा, फिर मैंने वर्ड्स बनाना सीखा, फिर मैंने सेंटेंस बनाना सीखा, और फिर मैंने पैराग्राफ बनाना सीखा। क्या आज भी मुझे आपको ये सिखाना पड़ता है? आप अपना क्या यूज कर रहे हो? पास्ट एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो। मशीन लर्निंग भी यही काम करता है। वेदर फोरकास्टिंग जो आप सुनते हो, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, आने वाला वेदर कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए पहले मुझे पहले का तो वेदर पता होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? ये सब मशीन लर्निंग का काम। इसमें हमें प्रोग्राम सिर्फ एक बार ही लिखना होता है, और वो खुद से ही सीखता रहता है। अब मशीन लर्निंग हम सीखेंगे क्या? या आप लोग जो डेटा साइंस के जिनका कोर्स है वो तो पढ़ेंगे ही। मशीन लर्निंग सीखने के लिए आपको आने चाहिए मॉडल्स, जिनको हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। इसमें पूरा मैथ्स, देखो टोटल मैथ्स है, तो मैथ्स बैकग्राउंड से हो आप लोग? जो नहीं है, पर मीन मीडियन मोड तो सुना होगा, बस सफिशिएंट है। उतना भी सीखा है तो बाकी मेरा काम, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? तो ये तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। आफ्टर मशीन लर्निंग अब आपके पास एक स्टेप आ जाता है जिसका नाम है डेटा साइंस। अब आपके पास आया डेटा साइंस। अच्छा, डेटा साइंस के बारे में क्या जानते हो? आप लोगों ने चूज तो किया है, तो एक्सप्लेन भी करो। डेटा साइंस तो कौन सा भाई साहब, बताओ फिर, क्या जानते हो डेटा साइंस के बारे में? ये मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया, बिल्कुल बात सही है। फिर डेटा साइंस, अच्छा DA और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, देखो, DA करने के लिए आपको मशीन लर्निंग आना कंपलसरी नहीं है, पर DS करने के लिए आपको मशीन लर्निंग आना कंपलसरी है। पर DS का काम क्या है, डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? डेटा साइंटिस्ट का काम होता है पूरा का पूरा वही काम जो डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, सारा वही काम। पर एक काम और एक्स्ट्रा हो जाता है इसका, इसको मॉडल भी प्रिपेयर करना होता है। मॉडल प्रिपेयर करने के लिए फिर मुझे आना क्या चाहिए? मशीन लर्निंग। बात समझ पा रहे हो? इसका एक सिनेरियो बताऊं या आगे समझो?
एक सिनेरियो बताता हूँ, चलो एक छोटा सा एग्जांपल से। अ, मैं डुकैट का एग्जांपल ले लेता हूँ। डुकैट पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर, अभी 25th एनिवर्सरी भी हुई होगी, ठीक है। तो मुझे बस इतना बताओ, 25 साल से मार्केट के अंदर है, पर ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ही है, इसके बाहर क्यों नहीं? या फॉर एग्जाम्पल आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो आपका कॉलेज दिल्ली में ही है, इससे बाहर है कहीं? क्यों नहीं है? रेंज, पैन इंडिया कहीं भी जा सकते हो आप लोग, फ्री हो। जैसे डुकैट की बात करता हूँ, डुकैट दिल्ली एनसीआर में है, पर ये बाहर क्यों नहीं? तो क्या रीजन थे कि ग्रो कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही? देखो, कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, ये सारे रीजंस कौन निकाल कर देगा? ये सारे रीजन आपका डेटा साइंटिस्ट का पर्सन निकाल कर, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके। और ग्रोथ करने के लिए फिर मुझे मशीन लर्निंग का यूज करना पड़े। बाकी सारा काम वही है, डेटा एनालाइज करना, या एक्सप्लोर करना, क्लीन करना। भाई, जब तक मुझे आप यही नहीं बताओगे कि मेरी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है, तो मैं ग्रो करूंगा कैसे? बात समझ पा रहे हो? तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस ये है, डेटा एनालिटिक्स के पर्सन को मशीन लर्निंग आना कंपलसरी नहीं है, पर डेटा साइंटिस्ट के पर्सन को मशीन लर्निंग आना कंपलसरी। कर पाए क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, वो आता है आपका सबसे फेवरेट, ए। एआई के बारे में तो आप लोग बताओ यार, डेली सुनते हो। हाँ, हाँ, वो तो फुल फॉर्म हो गई। होता क्या है? चैट जीपीटी, क्लॉड, ओके, जेमिनाई, और मेटा एआई, और अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ, आपने मुझे जितने भी एग्जांपल्स बताए, चैट जी, कोपायलट, आपने जितने भी मुझे एग्जांपल बताए, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, और क्या बताया था जिसे, कोपायलट, मैं अगर आपसे कहूँ ये एआई नहीं है, तो ये सब एआई नहीं है, ये एआई की फील्ड में आते हैं। और इन वो बोलते हैं जेन एआई, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल है, सबसे कॉमन है चैट जीपीटी। आप उसको एआई बोलते हो, बिल्कुल बात सही है, वो एआई का एक टूल है, बट वो बना कैसे है? वो जेन एआई में बना हुआ। अब ये जेन एआई का मतलब क्या होता है? कुछ जनरेट करना, कुछ नया कंटेंट जनरेट करना। आप प्रॉम्प्ट लिखते हो चैट जीपीटी पे, हर बार आपको एक नया आउटपुट मिलता है, कंटेंट मिलता है, एक नया कंटेंट। तो आपके पास हो क्या रहा है वहां पर? जनरेट हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सब जो है, ये जेन एआई, ये एआई नहीं है, एआई की फील्ड में आते हैं, सब फील्ड बोलते हैं इसको। फिर एआई क्या है? एआई की अगर हम बात करें, तो एआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रोबोट्स। याद रखिएगा, एक नाम सुना होगा, सोफिया का नाम सुना है किसी ने? लड़की नहीं, रोबोट है। अगर नहीं सुना तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, वो एक आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एआई का। और अगर ये भी नहीं सुना, तो आपने एलेक्सा सुना होगा, आपने सीरी सुना होगा जिनके पास आईफोन होगा, आपने गूगल असिस्टेंट सुना होगा। क्या ये आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहे हैं? ये कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये आपके बॉट्स हैं, और ये आपको कुछ आउटपुट बता रहे हैं। ये है आपके एआई। जब भी हम बात करते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग रोबोट्स, आपके जितने भी बॉट्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं? आपके एआई है, एआई के टूल्स हैं। पर क्या हम टूल सीखेंगे? क्या मैं आपको ये सिखाऊं चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है? तो हम सीखेंगे क्या? हम लोग बनाना सीखते हैं चैट जीपीटी बनता कैसे, उसके पीछे का बिहाइंड मैथ क्या है, वो किस किस चीजों पर वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर है, बहुत सारी चीजें, बर्ट है। तो ये सब हमें एआई के अंदर सीखना है। तो आप लोगों का एआई है पता नहीं मुझे, जो भी वट आपका जो कोर्स है, पर सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। चलो आगे थोड़ा सा। अच्छा, एआई समझ में आया? वैसे डिफरेंस कर पा रहे हो एआई और जेन एआई? कंफ्यूज मत होइएगा, एआई अलग चीज है, जेन एआई अलग चीज। अच्छा, इन सब के साथ साथ आपको आना चाहिए एसक्यूएल, सिक्वल। ये आना चाहिए आप। अब ये क्या है? फुल फॉर्म हो गई। होता क्या है, क्या वो सीखेंगे हम लोग? डेटाबेस है, ठीक है, आपको डेटाबेस भी आना चाहिए। आप भाई इतना सारा डेटा है, कहाँ स्टोर करोगे?
एक्सेल के अंदर थोड़ी ना स्टोर करोगे, तो माई सिक्वल के अंदर आप डेटा स्टोर करोगे। तो ये आपका एक फ्लो है जो आपको आना ही चाहिए अगर आप इन चीजों में जा रहे हो। आप अपना फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ कि आप देखो। अच्छा, एक और चीज, फ्रेशर लेवल पर ना तो डीएस में जॉब मिलता है, ना ही आपको एआई में जॉब मिलेगा। आपको अगर बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हो, नहीं मिलेगा जॉब। यहाँ से जो आ रही है, यहाँ से अगर ले लोगे तो बेनिफिट है। बाहर यहाँ से खत्म होने के बाद आप बाहर अप्लाई करोगे, नहीं मिलेगा जॉब, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर एक्सपीरियंस कैसे गेन करें? तो आपको सबसे पहले अपनी जॉब जो स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी डीए से। आप डीए में जॉब करिए, डीए के बाद आप मशीन लर्निंग करिए, मशीन लर्निंग के बाद आप डीएस या एआई में जाइए। दोनों अलग अलग। कर पाए क्लियर? चलूँ आगे? अच्छा, ये तो बात थी कॉमन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सुना होगा नहीं पता नहीं। अच्छा, पाइथन बनाया किसने? कोई बताओ फाउंडर। ड्यूडो वैन रॉस। इसके जो फाउंडर थे वो थे ड्यूडो वैन रॉस। ये लैंग्वेज आई कब थी? 91। 91। ठीक है। इसका नामकरण कैसे हुआ था? मॉन्टी पाइथन। इसके जो फाउंडर थे, एक शो आता था टीवी पे सर्कस का, मॉन्टी पाइथन करके, वहां से इंस्पायर्ड होकर जैसे उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। ठीक है, ये सब आपको नहीं जानना है, आपको बस याद क्या रखना है, किसने बनाया, कब बनाया, सफिशिएंट है। जोडे वेनरॉस इसके फाउंडर थे, और 91 में ये लैंग्वेज। ठीक है। आइए, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम पाइथन के फीचर्स। हाँ, अब बताइए पाइथन आप लोग सीख रहे हो, क्या क्या रीजन है? जैसे एक मुझे एग्जांपल शायद किसी ने दिया था, नंबर ऑफ लाइब्रेरीज का। एक मुझे एग्जांपल शायद किसी ने बताया था, इजी टू लर्न, या इजी टू अंडरस्टैंड भी आप बोल सकते हो। और इसके अलावा इंटरप्रिटेड। चलो, इंटरप्रिटेड। क्या मतलब होता है इंटरप्रेट का? चलो, एक साथ पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा क्या जानते हो? हाँ, नहीं समझा। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा? अरे कुछ तो बताओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या जानते हो बताओ यार, ऐसा पीछे बताओ यार। एक शायद एक और किसी ने बोला था, ये वाला एक वर्ड बोला था शायद, हाई लेवल लैंग्वेज। चलो मैं लिख देता हूँ। एक, हाँ, एआई और एमएल का फ्रेंड होता है, हाँ बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अरे सच में, नहीं समझा क्या? आपको अगर एआई करना है
तो एआई करने से पहले आपको मशीन लर्निंग आना ही चाहिए। और मशीन लर्निंग और भी होता था, मशीन एआई करने के लिए आपको डीप लर्निंग भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल, दोस्ती तोड़ेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की, बात करते हैं कि हम लोग पाइथन क्यों सीख रहे हैं। पाइथन में नंबर ऑफ लाइब्रेरीज बहुत सारी है, वास्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरी। वास्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज का मतलब जानते हो वैसे? हाँ, बहुत सारी लाइब्रेरी। अच्छा, एक चीज समझते हैं जरा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, वास्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरी, हमारे पास आज की डेट में पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज हो चुकी है कि आप कुछ भी काम मुश्किल से मुश्किल 3 से 10 लाइनों के बीच में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये क्यूआर है आपके पास, एक सामने लगा हुआ है क्यूआर कोड। पहले ये काम बड़े टफ लेवल से किया जाता था बनाने का, पर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में आप सिर्फ ये क्यूआर, अपना क्यूआर, अपनी अपने, मैं इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दूंगा। आपने बहुत सारी टी शर्ट देखी हैं जिनके पीछे क्यूआर लगा रहता है, क्या लगता है उनको प्रोग्रामिंग आती है? पर क्या हम नहीं बना सकते? 3 लाइनों का कोड है, मुश्किल से मुश्किल 3 लाइन, तीसरे से एक्स्ट्रा एक लाइन क्यूआर बना सकते हैं। व्हाट्सएप की लाइब्रेरीज है, इंस्टाग्राम की लाइब्रेरीज है, लिंक्डइन की लाइब्रेरीज है, आपको जो टेलीग्राम की लाइब्रेरी है आपके पास, आप जितनी जितनी फेमस सुनते हो जो बन रखा है आज की डेट में, हर एक चीज की लाइब्रेरी आ चुकी है ऑलमोस्ट। जो नहीं आई है वो बन रही है। बात समझ पा रहे हो? इजी टू लर्न, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ये तो आपको पता होगा यार, सीखने के लिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल, काउंट का मतलब जानते हो आप? काउंट का मतलब क्या होता है? काउंटिंग करना, गिनना। वही सेम मीनिंग यहाँ पर भी है, तो इसको सीखना आसान है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये तो जिसने बताया था वही बताया। जी मैडम बताइए, एक्सप्लेन करिए। बताओ बताओ। हाँ, बात सही है। आया समझ में सबको? नहीं आया? ये तो गलत बात है यार। चलो, 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में आ सकता है, 90% चांस होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है? अच्छा, कैसे समझना है, समझ, देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर, समझिएगा। देखो, हमारे पास लैंग्वेजेस और भी है ना पाइथन के अलावा, सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, समझिएगा। सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जो लैंग्वेजेस है, ये कैसी लैंग्वेजेस है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। मैं बताता हूँ अभी कंपाइलर का मतलब क्या होता है। और जो पाइथन है आप, वो पाइथन जो है वो है आपकी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ये जो पाइथन है आपकी, पाइथन आपकी है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। अब डिफरेंस समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, मतलब क्या है। थोड़ा सा एक एग्जांपल समझो। देखो, कंपाइलर को ऐसे समझो, आपने सपोज करो 1000 लाइन का कोड सी लैंग्वेज में लिखा। ठीक है? 1000 लाइनें हो सकती हैं, 10,000 लाइनें हो सकती हैं, 2000 लाइनें हो, सी, सी प्लस प्लस या जावा, किसी में भी लिखा। कंपाइलर क्या कहता है? आपका कोड एक बार में ही कंपाइल होगा पूरा, और एंड में जाके आपको एरर्स के बारे में पता चलेगा। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो। 1000 लाइन्स आपने सी, सी प्लस प्लस या जावा किसी भी लैंग्वेज में लिखी, वो सारा कोड एक बार में ही रन होगा, और एरर अगर कहीं पर भी हुई बाई चांस, तो वो एरर आपको एंड में जाकर ही पता चलेगी। बात समझ पा रहे हो? पर इंटरप्रेटर कहता है कि 1000 लाइन आपने इंटरप्रेटर के अंदर लिखी, फॉर एग्जाम्पल पाइथन के अंदर लिखी है। अब ये कहता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, आपकी पहले फर्स्ट लाइन चेक होगी, फिर सेकंड लाइन चेक होगी, फिर थर्ड लाइन चेक होगी, और सपोज करो फोर्थ लाइन पर एरर आ गई, तो आपका कोड वहीं रुक जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा कंपाइलर में नहीं होता, इंटरप्रेटर में होता है। तो पाइथन जो एक लैंग्वेज है वो एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। और इंटरप्रेटर का मतलब जरूर याद रखिएगा भाई, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप ये बार बार देखोगे
ये वर्ड जरूर याद रखिएगा इसके लिए, इंटरप्रेटर के लिए, लाइन बाय लाइन। फिर इसमें से क्वेश्चन निकल कर आता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इन सब में से सबसे फास्ट लैंग्वेज कौन सी है? सी। कोई रीजन? कोई रीजन बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन, इन सब लैंग्वेजेस में से सबसे फास्ट लैंग्वेजेस कौन सी है? एग्जीक्यूशन के मामले में पूछ। पाइथन? सी? सी और सी प्लस, क्यों? बस क्यों नहीं पता? और भाई चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने गेम खेला है? गेम्स खेलते हो? कौन से? कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल गेम? चलो छोड़ो, नहीं खेलो, मैं छोड़ दो। फोन तो खरीदा होगा। फोन खरीदते टाइम आप लोग क्या क्या देखते हो? कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, और स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, प्रोसेसर, चलो, रैम, स्टोरेज, बिल्कुल। क्यों देख रहे हो ये सब? ताकि अच्छे से रन कर सके, बिल्कुल बात सही। ठीक है, अब देखो, बस यही आपको कंपेयर करना है। कोई लैंग्वेज उतनी ही फास्ट होगी जितना क्लोज टू हार्डवेयर हो। आप हार्डवेयर जो रैम रोम स्टोरेज, आप प्रोसेसर की बात कर रहे हो, ये हार्डवेयर से आते हैं। आप ये सब क्यों देख रहे हो? ताकि आपका फोन फास्ट चल सके। तो ये जो सी, सी प्लस प्लस है, ये आपके क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेजेस हैं। इसीलिए सबसे फास्ट जो लैंग्वेजेस होती हैं वो है सी और सी प्लस प्लस। जो कंप्यूटर गेम्स आप देखते हो आज की डेट में, तो चलो अलग चीज है, पहले जो कंप्यूटर गेम्स बनते थे वो आपके सी और सी प्लस प्लस में बनाए जाते थे। जावा उससे थोड़ी सी स्लो है, पर जावा एक अगेन थोड़ी सी फास्ट है, इन सब इससे स्लो है बस। और इसका यूज किया जाता है बैंकिंग के सॉफ्टवेयर। जितने भी बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते हैं, मैं आप जो यूज कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंपनी में बैंक में जो एम्प्लॉय बैठा है, वो जो एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो जावा में बना हुआ। क्यों बना हुआ है जावा में? सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि जावा के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और पाइथन की बात की जाए, तो पाइथन आपकी सबसे स्लो लैंग्वेज, सबसे स्लो है, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर का इंटरेक्शन ही नहीं होता। और ये कहाँ चलती है? फिर बैकएंड में चलती है, ताकि चीजों को फास्ट किया जा सके। किसको फास्ट किया जा सके? जो आप सी में कर रहे हो काम, सी प्लस प्लस में कर रहे हो काम, उन सबको फास्ट कर। बात समझ पा रहे हो? एआई में यूज करते हो आप इसका, पर अगेन मॉडल्स बनाए जाते हैं, सेम चीज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आप में से किसी ने बताया था शायद। जी बताइए। बस सही आया समझ में सबको? थोड़ा तेज कर सकते, बिल्कुल बात सही। अब आया? नहीं आया? चल समझते हैं। देखो, जैसे मैम के पास मैक है, उनके पास विंडोज है, हो सकता है किसी के पास लिनक्स का कोई सिस्टम हो। आप किसी एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, वही पाइथन का प्रोग्राम आप किसी में भी चला सकते हो। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म या फिर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। पाइथन का कोड आप कहीं पर भी लिखो, सब में चलेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। बात समझ पा रहे हो? हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी आप लिखते हो, जानते हो हम लोग, वही सेम हमें इसके अंदर भी लिखना है। ओपन सोर्स कम्युनिटी, ओपन सोर्स कम्युनिटी का मतलब होता है, आपने आज की डेट में कोई प्रोग्राम लिखा पाइथन का, अच्छा, इसका ऐसा मत समझो, इसका ऐसा समझो, पाइथन को यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है? ओपन सोर्स कम्युनिटी का मतलब है, आपको कुछ डाउनलोड करना है, कुछ अपना पब्लिश करना है, तो आपको कुछ भी किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना, फ्री है सब कुछ। आप समझ पा रहे हो? ओपन सोर्स कम्युनिटी। और फिर है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब तो बताएगा, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। नहीं, कोई नहीं। एग्जाम्पल से समझाऊं, ऐसे समझाऊं? एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, हम लोग के घर में किचन है, सब क्या है ना, सही है? वहां पर आपने दो बॉक्स देखे होंगे, एक सॉल्ट का और एक शुगर का, सबके घर में। पर बस यहाँ पर एक कंडीशन अलग है। मेरे पास जो दो बॉक्स है मेरे घर में, वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है।
ट्रांसपेरेंट बॉक्स, मतलब वो क्या बोलते, जार बोलते हैं, ठीक है। एक में सॉल्ट है और एक में शुगर है। पर जो शुगर है वो आपने देखिए, छोटी सी एक शुगर आती है बिल्कुल बारीक सी, देखिए, शक्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट कुछ भी बोलते हैं, है ना, जो भी है। मुझे बनानी है चाय। बताओ गलती होने के चांसेस हैं या नहीं? ऑब्वियसली क्या करोगे फिर इस गलती से बचने के लिए? हाँ, टेस्ट करके देख, हर बार के टेस्ट करके चेक करोगे। लेबल लगा, बिल्कुल बस, है ना, लेबल लगा। आप समझ रहे हो? देखो मैं लिख तो पाऊंगा नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको समझाऊं कैसे? कोशिश करता हूँ वही चल जाए। देखो, आपके पास ये दो बॉक्स थे, ठीक है ना। आपने खुद बताया ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स, तो आपने क्या किया, आपने क्या लगा दिया इस पे, लेबल। यही तो कह रहे हो आप लोग। आपने कहा आपने इस पे लेबल लगा दिया, वर्क ही नहीं कर रहा है यार। अरे चलो इमेजिन कर रहे हैं, नहीं कर सकता। कल हमारी क्लास ऊपर होगी, सब कुछ चलेगा। पता नहीं क्या सिस्टम। ठीक है सुनो, आपने लेबल लगा दिया, लेबल लगाने से क्या होगा, इजीली आइडेंटिफाई है, और अब एरर के चांसेस भी हमारे पास कम, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहां पर भी चलता है। कैसे चलता है जरा समझना। देखो, जो हमारी लैंग्वेजेस है लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, सी, सी प्लस प्लस और जावा की बात कर रहा हूँ, उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 10। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, एक्स जो है वो है आपका वो बॉक्स, ठीक है। और वो जो इंट आपने लिखा है इसका मतलब है इंटीजर, और ये क्या है आपका, लेबल। और उसमें आपने क्या रखा है, एक वैल्यू 10, जो कि आपका शुगर या सॉल्ट है। बात समझ पा रहे हो? ये बाकी सब लैंग्वेजेस में था, पर आप खुद सोचो, क्या आपके घर में लेबल लगाते हो आप लोग? क्या करते हो आप लोग? सीधा ये काम करते हो। हम डायरेक्ट ये काम करते हैं, मतलब बॉक्स है, रख दिया डायरेक्ट वैल्यू। अब जैसी वैल्यू आपने उसके अंदर रखी है वो वैसा ही बन गया। बात समझ पा रहे हो? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और बताता हूँ आपको। हम लोग जनरली, हम इंडियंस की एक आदत है ना कि पेप्सी की बोतल आई है, आज अगर उसके अंदर पेप्सी है, कोक है, तो वो कोक की बोतल है। कोक खाली हो गई, आपने पानी भर दिया, तो पानी की बोतल हो गई। यही काम आप पाइथन में करते हो। आज आपने x इक्वल टू 10 रखा, तो आज ये 10 है। आप कल आए, आपने कह दिया कि भाई नहीं, मुझे 10 रखना ही नहीं है, आपने कहा मुझे तो ये रखना। तो कल तक ये इंटीजर था, आज ये स्ट्रिंग। आप समझ पा रहे हो? इसी को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कि हमें इसमें लेबल नहीं बताना पड़ता कि किस टाइप का डेटा आप बना रहे हो। बात समझ पाए? अब पूछो डाउट फिलहाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ, आइडिया लगा? कल और डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, आज तो नहीं, कल पढ़। हाँ, कोडिंग करी होगी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल की होगी। कोई नहीं, होगा धीरे धीरे।
अटेंडेंस अटेंडेंस लगाइए यार। अटेंडेंस लगा दीजिए आपको। मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूँ, एक तो ये अटेंडेंस और क्लासरूम का कोड। एक मिनट रुकिएगा। ये क्लासरूम का कोड है, जिसपे आपको रिकॉर्डिंग फाइल सब कुछ यहीं मिलेगा। गूगल क्लासरूम का स्कैन कर दो भाई से। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, जिसपे आपको फाइल्स वगैरह या फिर रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ यहीं मिलेगा। और ये अटेंडेंस का है, डेली आपको अटेंडेंस लगानी। आईडी अगर मिल गई है, मिल गई आप लोगों को डुकेट आईडी? अभी नहीं मिली? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जिनकी नहीं मिली है तो आज मत लगाइए, कल से लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ले लीजिएगा आप। ठीक है, और जिन लोगों की है लगाइए। हाँ, मैं वहां से ले लीजिएगा, अकाउंट ऑफिस में मिल जाएगा। मेरा नाम अटेंडेंस पे पता है ना भाई सबको? हाँ, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। जी।